हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का। एज यूजुअल हम क्लास 9 की सीरीज़ चल रही है मैथ्स की, एंड दैट इज़ फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी। ओके, एंड चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम होगा आपका ट्राइंगल्स। ठीक है ना। ट्राइंगल्स है तो ऑब्वियसली हम इस पूरे चैप्टर में कुछ ट्राइंगल्स की न्यू प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो हमने प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ी हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है जो कि हम इस चैप्टर ऑल थ्रू द चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ कॉन्ग्रेंट फिगर्स। अब कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है, या फिर कॉन्ग्रेंट फिगर्स ऐसे दो फिगर्स होंगे विच हैज़ द सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है ना। उन दोनों का शेप भी सेम होना चाहिए एंड उन दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हो, जैसे ये है, क्या है आपका, ये ट्राइंगल है, करेक्ट। दूसरा क्या है आपका, सर्कल है। यहाँ पे तो हमारी पहली वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही कि सेम शेप होना चाहिए, क्योंकि एक ट्राइंगल है और एक सर्कल है, तो क्या ये कॉन्ग्रेंट होंगे? नहीं, ये दोनों फिगर्स आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है। ठीक है। इसी तरह अगर आप सेकंड वाला देखोगे इसमें आप क्या नोटिस करोगे, ये भी एक रेक्टेंगल है। ओके, क्या है ये आपके पास, एक रेक्टेंगल, एंड जो दूसरा वाला है वो भी आपका रेक्टेंगल है। ठीक है ना, ये भी रेक्टेंगल है। अगर आप रेक्टेंगल में अगर आप देखते हो तो एक चीज़ तो आपकी यहाँ पर कंफर्म हो गई कि हमारी जो शेप है वो सेम है, बट जैसे ही आप साइज़ देखते हो, ठीक है ना, साइज़ यहाँ से लाइक ऑब्वियसली अगर आपका ये 10 यूनिट्स है, ये आपका 6 यूनिट्स है, ये आपका 6 है, तो ये आपका 5 है। ठीक है ना। 6 और 6, 10 एंड 5 इक्वल नहीं है। इट मीन्स साइज़ जो है वो इन दोनों शेप्स का इक्वल नहीं है। ठीक है ना। क्या ये कॉन्ग्रेंट होंगे? अगर शेप और साइज़ में से कोई एक भी इक्वल नहीं है तो इट मीन्स ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ठीक है ना। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है एज इट इज़ फिगर्स कि लाइक अगर आप उन्हें ओवरलैप करो ना, लाइक एक ट्राइंगल के ऊपर अगर मैं यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल पुट करूँ इस तरह से, तो बिल्कुल उसको ओवरलैप करते हैं। ठीक है ना। इस तरह वाले जो फिगर्स होंगे वो आपके होंगे कॉन्ग्रेंट फिगर्स। इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये दोनों है, क्या है, ये आपका ट्राइंगल है, करेक्ट, ये भी ट्राइंगल है, जो आपका दूसरा वाला है वो भी ट्राइंगल है। शेप तो सेम हो गई आपकी, क्योंकि सेम शेप मीन्स दोनों ही आपके ट्राइंगल्स है। ठीक है, बट अगर आप साइज़ भी देखोगे तो साइज़ के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका 3, 4 और ये है यूनिट आपकी 3, यहाँ पे ये आपका 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 5 यूनिट। ठीक है, तो सारी सेम हो गई ना। ये वाली साइड जो है वो इस साइड की इक्वल आ गई, ये दूसरी साइड की इक्वल है, और जो थर्ड साइड है वो बची हुई थर्ड साइड की इक्वल है। ठीक है ना। तीनों साइड्स की इक्वल है। इट मीन्स अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करोगे तो वो बिल्कुल अच्छे से लाइक सुपर इम्पोज जैसे करते हैं, वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ पर आपका साइज एंड शेप, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो आप इन दोनों को कह सकते हो कि ये दोनों जो फिगर्स होंगे, दोनों ट्राइंगल्स, जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं वो आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। करेक्ट। इसके बाद अभी आपको पता लग गया कि क्या डेफिनेशन है कॉन्ग्रेंट की, या फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे फिगर्स जो कॉन्ग्रेंट है या फिर नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हमारा अगर हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ ट्राइंगल्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से ट्राइंगल्स कौन से होंगे। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ पर कुछ ट्राइंगल्स जो हैं वो इस तरह से हैं कि दो बेसिस पे आपके ट्राइंगल्स आते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ द ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी, ऑल 3 इक्वल साइड्स। ठीक है ना। ऐसे ट्राइंगल्स लाइक आपका एक ये ट्राइंगल है, ये साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, तीनों क्या है, इक्वल साइड्स। आइसोस्केल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, आपका कोई एक ट्राइंगल है तो उसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो सकती है या फिर ये दोनों इक्वल हो सकती है, बट कोई भी दो साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है। स्केलिन ट्राइंगल होता है ऑल साइड्स अनइक्वल, लाइक जो ये तीनों साइड्स है, ये 3 यूनिट्स की है, ये 4 यूनिट की है, ये 5 यूनिट की है, कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होंगी, दे विल बी नोन एज स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं हमारे जो ट्राइंगल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स के बेस पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है,
पहला जो आपका ट्राइंगल होगा वो होगा आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और इसके स्पेसिफिकेशन क्या होगी कि आपके जो सारे एंगल्स होंगे, ऑल 3 एंगल्स दैट हैज़ टू बी लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। लाइक इस तरह से आपका कोई ट्राइंगल होगा, ओके। यहाँ से कोई भी हो सकता है आपका, सॉरी, लाइक दिस, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री से लेस देन है, ये एंगल एंड ये एंगल, तीनों एंगल जो है वो आपके लेस देन 90 डिग्री होंगे, तब आप उसको बोलोगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल तो इजी है, सबको पता है कि जिसमें भी एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए, ठीक है ना, एक एंगल आपका 90 डिग्री का आ जाएगा, वो हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, लाइक आपका ये है, 90 डिग्री हमारा यहाँ पे बनता है, ठीक है। उससे बड़ा हो जाएगा एक एंगल इस तरह से कुछ। ये वाला एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है ना, हमने पढ़ा हुआ है। जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज आ जाए, ठीक है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। 6 हमारे ट्राइंगल्स हो जाएंगे, बेसिस ऑन द साइड्स 3 है और ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स 3 है, ठीक है ना। ये सिर्फ एक जनरल डिस्कशन था कि हमें पता लग जाए कि ट्राइंगल्स कितने टाइप्स के हो जाएंगे, ठीक है ना, ये काइंड ऑफ रिवीजन था आपका। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अभी हमने क्या पढ़ा था लास्ट कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर्स हमने डिस्कस कर लिया था कि जो सेम शेप और सेम साइज के होंगे, वो वाले जो शेप्स होंगे, वो वाले जो फिगर्स होंगे, हम उनको बोलेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर्स, ठीक है। अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की, ओके। तो जैसे हमने बताया शेप्स में क्या था, जो फिगर्स थे उनमें सेम शेप था, सेम साइज था। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में क्या हो जाएगा, द 2 ट्राइंगल्स इन विच ऑल द साइड्स, ठीक है ना, सारी जो उसकी साइड्स हैं और एंगल्स है, एक ट्राइंगल की इक्वल होंगी दूसरी साइड्स और एंगल्स ऑफ लाइक दूसरे ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के। वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ये आपका ए बी सी, एक ये आपका ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है। 3 ट्राइंगल्स हो गए आपके। अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा जो एंगल है ए, वो एंगल इक्वल होगा पी के, जो आपका एंगल है बी वो आपका एंगल क्यू के इक्वल होगा, और जो आपका एंगल है ये सी वो आपका एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक है। साइड्स की बात कर लें, जो साइड ए बी है वो पी क्यू के इक्वल होगी, जो साइड ए सी है वो पी आर के इक्वल होगी, और जो साइड बी सी है वो आपकी क्यू आर के इक्वल होगी, ठीक है ना। आपस में इक्वल्स हो गई, सारी साइड्स इक्वल हो गई, सारे एंगल्स इक्वल हो गए, तो आप बोलोगे कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब बात आती है हम उसको लिखेंगे कैसे। फुल लाइन नहीं लिखनी है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, वो नहीं लिखना। इसका एक शॉर्ट वे आ जाता है, ट्राइंगल का साइन लेंगे और इसको मेंशन करेंगे, ये हो गया आपका ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे आप ट्राइंगल पी क्यू आर, और साथ में हमारा ये जो साइन है इसको बोलते हैं साइन ऑफ लाइक कॉन्ग्रेंसी को रिप्रेजेंट करने का। ये होता है इस तरह से, ठीक है ना, 2 स्ट्रेट लाइन, ऊपर से ये आ जाएगी कर्व लाइन, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। ये कैसे पढ़ा जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर हो गया। जब भी आपको कहीं पे ये दे दिया जाए कि ए बी सी और पी क्यू आर इक्वल है, आपको क्या करना है, एंगल ए पी के इक्वल है, ठीक है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ओके, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तीनों ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल हो गए, इसी तरह उनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। लाइक ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू आर, ओके, बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू आर। क्लियर हो गया, सारी साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल है, तो हम उनको बोलेंगे कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ओके। ओवरलैप करेंगे, बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज होगा दोनों ट्राइंगल्स का, ठीक है। शेप तो सेम है, साइज भी सेम होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पेज पे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो है CPCT, ठीक है, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। देखो इसे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर से इसको ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। लाइक ये आपका ट्राइंगल है ए बी सी, ये है आपका पी क्यू और आर। हमने बोला 2 ट्राइंगल्स तभी कॉन्ग्रेंट होंगे, लाइक दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे जब उनके एंगल सेम होंगे, लाइक एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। दूसरा आपका जो एंगल बी है दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी जो है वो हो गया आपका एंगल क्यू के इक्वल, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर।
सो ये जो आपके तीनों एंगल से इक्वल हो गए, सो आप इनको बोल सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। देखो ए जो है वो पी के इक्वल है, बी क्यू के, सी आर के, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि बी आर के है और सी पी के या फिर ए क्यू के, तो आप इनको बोलोगे कॉन्ग्रेंट एंगल्स, corresponding angles. Okay, I make a change here. जो C है that refers to the corresponding. क्या है ये? corresponding है, congruent नहीं है, ठीक है। सो आप जैसे मैंने बोला A जो है वो एंगल P के इक्वल है, तो आप इसको लिख सकते हो कि congruent angles of congruent triangles, ठीक है ना। congruent triangles के corresponding angles है। इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे बताया कि AB जो है वो इक्वल होगा PQ के, AC विल बी इक्वल्स टू PR और BC इक्वल होगा आपके QR के, ठीक है। सो ये क्या हो जाएंगे? आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है ना। अभी देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है। सो साइड्स और एंगल्स को मिला के हम बोल सकते हैं CP CT लाइक कॉन्ग्रेंट पार्ट्स, ठीक है ना। दोनों को क्या मिला के बोलेंगे? हम बोल देंगे कि उसके पार्ट्स है, एंगल्स और साइड्स दोनों पार्ट्स है ना ट्राइंगल के। सो इनको आप बोलोगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक कि CP CT क्या बोलेंगे? अब ऐसा होता है कि जैसे हमने दो ट्राइंगल्स को बोला कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे? इसीलिए कि लाइक ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR, सो AB इज इक्वल टू PQ। और उसका रीज़न क्यों दोगे कि वो इक्वल क्यों है? क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के, ठीक है ना। सिंपली हम मेंशन करेंगे बाय CP CT, करेक्ट। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो हम पूरे चैप्टर में यूज़ करने वाले हैं इस टर्म का। सो अच्छे से याद कर लेना, कहीं भी लाइक आपको पता होना चाहिए कि CP CT का मतलब क्या है, ठीक है ना। दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो नेक्स्ट आता है हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है वो है सीक्वेंस का। देखो सीक्वेंस से मतलब क्या है यहाँ पे, फिर से हम वही लिखेंगे। हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, कोई भी ABC, और यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर रहे थे PQR, ठीक है ना। अगर देखो सीक्वेंस का मतलब क्या है कि अगर मैंने लिखा यहाँ पर AB PQ के इक्वल है, AC जो है वो PR के इक्वल है, और जो BC है आपकी वो QR के इक्वल है, ठीक है। एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है ना। यही सेम चीज़ है। तो आप किस तरह से लिखोगे कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के, ओके। अब लाइक आपको दिया हुआ है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो आप कैसे लिखोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग, लाइक हमें ना एक सीक्वेंस देखना है यहाँ पे। जो ये फर्स्ट दो होंगे AB वो इक्वल होनी चाहिए PQ के, ठीक है ना। आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा लाइक PQR को आपका मन कर रहा है कि हमने QPR लिख दिया, ठीक है ना। वो गलत है और ये तरीका सही है। अगर ये इस तरह से लिखा है तो जो आपका AB है वो किसके इक्वल होगी? PQ के, ठीक है। PQ हो या QP वो चीज़ तो सेम है, ठीक है ना। सो AB जो है वो किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है, करेक्ट है। यहाँ से यहाँ भी AB जो है वो QP के इक्वल है, PQ मतलब QP, सेम चीज़ है। फिर ये आपकी जो BC है, BC QR के इक्वल है, करेक्ट। BC हमारी QR के इक्वल है, ये भी ठीक है, ठीक है। बट अगर आप सेकंड वाले में देखो तो BC किसके इक्वल आ रही है? PR के, क्योंकि इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो BC है लाइन वो हमारी साइड किसके इक्वल है? QR के, इसलिए ये वाली नोटेशन सही हो जाएगी। इसलिए सीक्वेंस भी मैटर करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता, इसलिए मैं सेपरेटली आपको ये चीज़ बता रही हूँ। हम बहुत सारे क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं कि दिया तो हुआ है कि ABC इज कॉन्ग्रेंट टू PQ लाइक QPR, और लिख देंगे वहाँ की BC इक्वल हो जाएगी QR की, तो वो गलत है। यहाँ पे देखो क्या सीक्वेंस है, BC इक्वल होगी PR के, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक ये आपको दिया हुआ है ABC, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको PQR, ठीक है ना। या फिर मैं इसको सिंपली बोल देती हूँ, सॉरी, यहाँ पे इसको लाइन को ड्रॉ कर लेना ट्राइंगल को। ये है आपका PQR। अभी यहाँ से देखो क्या इक्वल है, हमें क्लियर पता लग रहा है AB जो है वो PR के इक्वल होगी, ठीक है। AB जो है वो PR के इक्वल है, AC जो है वो PQ के इक्वल होगी, ठीक है ना। AC किसके इक्वल है? PQ के इक्वल है। एंड जो आपकी थर्ड साइड है BC वो किसके इक्वल आ रही है? आपके QR के, करेक्ट है। एंगल A किसके इक्वल है? एंगल P के, ठीक है।
एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल आर के। बी और क्यू इक्वल नहीं है, यहाँ पे बी और आर इक्वल होंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो अब किस तरह से लिखोगे, अगर आपने लिखा है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट आएगा, अगर पहली दो हमारी जो साइड है वो ए बी है, सो ए बी किसके इक्वल है, पी आर के, तो आपको यहाँ पर पी आर लिखना है, ठीक है। लास्ट के दो हैं आपके बी सी, सो हमारी बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। अब क्यू आर मतलब आर क्यू, सो आर तो हमारे पास ऑलरेडी, हम यहाँ पे लिख देंगे आर क्यू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्यू आर मतलब आर क्यू, सेम चीज़ है, ठीक है ना। क्यू आर और बी सी के इक्वल है, सो क्यू आर यहाँ से और बी सी ये रहा, ठीक है। थर्ड है आपका ए सी, तो ए सी किसके इक्वल आएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है पी क्यू के। हाँ, ए सी पी क्यू के इक्वल है, तो इसकी नोटेशन पी क्यू आर नहीं लिखोगे आप इसे लिखोगे पी आर क्यू। तो समझ आ गया होगा कि हमारे लिए सीक्वेंस कहाँ और क्यों मैटर करती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम दो ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे होंगे, सो अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि ए बी सी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है पी आर क्यू के, तो आंख बंद करके ये नहीं कर देना है कि जैसे पहले था कि बी सी क्यू आर के इक्वल होनी है, यहाँ पर बी सी जो है वो क्यू आर के है, बट ए सी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ठीक है ना। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और बहुत ही अच्छे से सिक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है ना। और यही चीज़ हम रिवर्स करेंगे, अगर हमने इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा है उसी तरह हम लाइक कॉन्ग्रेंसी लिखेंगे, और अगर कॉन्ग्रेंसी दी हुई है तो उसी तरह हम इक्वेट करेंगे, लाइक ए बी को इक्वल रखेंगे पी आर के, बी सी को आर क्यू के और ए सी को पी क्यू के, ठीक है ना। और इसी तरह एंगल ए जो है वो है जो मिडल वाला एंगल होगा आपका, ठीक है ना, बी आर के इक्वल होगा ए पी के और सी जो है वो क्यू के, करेक्ट है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना। अभी देखो आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्यू आर पी, बट नहीं लिख सकते, ठीक है ना, लिखना हमें पी आर क्यू ही होगा। समझ आ गया होगा अच्छे से। सो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, सो नेक्स्ट है क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। अब हमें अगर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, सो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज है। अब क्राइटेरियाज कैसे होंगे, अगर फर्स्ट की बात करें तो वो है आपका SAS, ठीक है। SAS का मतलब क्या है कि साइड एंगल साइड। इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक। वैसे तो हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसके नेम्स कर लीजिए यहाँ पे। एक है आपका SAS, ASA जिसको एंगल साइड एंगल बोलेंगे, लाइक यहाँ पर ये याद रखना है S फोर साइड है, A फोर एंगल, ठीक है ना। ये एंगल साइड हो जाएगा, ये साइड है, और ये हो जाएगा आपका राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड, ठीक है ना। सो ये 5 आपके क्राइटेरियाज हैं कि अगर हमें आता है क्वेश्चन में कि हमें दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, सो वो प्रूफ करने के लिए हमें कुछ इस तरह से प्रूफ करना होगा, लाइक इनका भी कोई भी एक रूल वहाँ पे अप्लाई करके हमें उन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, ठीक है। सो वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज से। सो जो पहला रूल मेंशन था आपका, जो क्राइटेरिया था वो था आपका साइड एंगल साइड, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है जिसका मतलब है आपका साइड एंगल साइड। मतलब क्या है इसका, हमारे पास दो ट्राइंगल्स होंगे, आप नेम कर सकते हो उनको। कोई एक ट्राइंगल है आपका ABC, ये आपका कोई ट्राइंगल है PQR, ठीक है ना। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। अभी जो ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल PQR है, दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे इफ़ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। देखो कोई भी दो साइड्स ले सकते हो, लाइक मैंने ले ली एक AB और एक AC, ठीक है ना। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या है, इंक्लूडेड एंगल का मतलब है कि AB और BC की साइड में जो बीच में एंगल होगा, इन दो साइड के जो बीच में ये एंगल बन रहा है, ये वाला होगा इंक्लूडेड एंगल। एंगल A और C इंक्लूडेड नहीं है, एंगल B इंक्लूडेड है, ठीक है। सो दो साइड्स हो जाएंगी आपकी, कोई भी AB और BC, और उनका जो एक इंक्लूडेड एंगल है एक ट्राइंगल का, वो कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी AB की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ, BC की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QR, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। सो एंगल B और एंगल Q के इक्वल होगा, तो दोनों ट्राइंगल्स आपकी कॉन्ग्रेंट होंगे। अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के, बट आपका एंगल B जो है वो P के इक्वल है, वो नहीं होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है दोनों साइड के बीच में जो एंगल्स है इंक्लूडेड एंगल, और PQ और QR के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो दोनों ही इक्वल होंगे, ठीक है ना। ओके, आई होप समझ गए होंगे यहाँ तक। इसको लिखते हैं कि लिखेंगे कैसे, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेके कर लेते हैं। लाइक AB को मान लेते हैं हम, लाइक 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC आपका 4 सेंटीमीटर है, PQ भी आपका 3 है, QR भी आपका 4 है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल है, ये भी आपका 30 डिग्री का एंगल, ठीक है।
सो अभी आपको यहाँ से क्या मिला कि जो साइड ए बी है वो किसके इक्वल आ रही है, आपकी पी क्यू के। ऑलराइट, जो बी सी है दैट इज़ इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज़ इक्वल टू क्यू आर। जो एंगल बी है वो क्यू के इक्वल है, ठीक है। सो आपको वही मिला ना, ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के और इंक्लूडेड एंगल। सो आप यहाँ से क्या लिखोगे, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है। साइड एंगल साइड, दो साइड है, बीच में एंगल है, देन अगेन साइड, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल जो ट्राइंगल ए बी सी है। अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि एक सीक्वेंस में लिखेंगे। सो वो सीक्वेंस सेम होना चाहिए। अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है तो किस तरह से लिखोगे, ए बी के साथ पी क्यू आएगी, ठीक है। बी सी आपकी क्यू आर के इक्वल है तो इस प्लेस पर क्यू आर होना चाहिए। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट, ये साइन हमने डिस्कस किया कॉन्ग्रेंसी का, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। सो इस तरह से ये एक रूल होगा आपका दो ट्राइंगल्स को प्रूव करने का। अब इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो, लाइक आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि ए सी को पी आर के इक्वल आपको प्रूव करना है, तो उसमें क्या करते हैं, पहले इनको कॉन्ग्रेंट कर दिया, उसके बाद आप कोई भी एंगल और कोई भी जो साइड है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हो, क्योंकि अब तो वो कॉन्ग्रेंट है ना। ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रेंट है, और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी क्या थी, उसके सारे एंगल्स और सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। और लिखेंगे क्या हम, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी हमने डिस्कस किया था, कॉन्ग्रेंट, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। सो वो सी पी सी टी से आपको पता लग जाएगा, फिर वो आपके जो पार्ट्स हैं वो इक्वल है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट रूल था, अच्छे से समझ आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सी सेकेंड जो रूल है आपका वो है ए एस ए, मतलब एंगल साइड एंगल। अब ऑब्वियसली ये साइड आपकी दो एंगल्स के बीच में आ रही है, ट्राइंगल को नेम करते हैं ए बी सी। इस बार मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ, पी क्यू आर, ठीक है। मैंने बोला ए बी है आपकी 3 सेंटीमीटर, क्यू पी क्यू भी आपकी, अच्छा इसको नहीं बोलते, इसे बोल देते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अभी हमने बताया कि जो एंगल ए है वो 60 डिग्री है, एंगल बी है वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी 30 तो आपका हो नहीं सकता ना, इसको 55 बोल दीजिए, 55। ओके, ये एंगल आर आपका 55 है एंड एंगल क्यू आपका 60 डिग्री है, करेक्ट। अभी आप यहाँ से क्या नोटिस करोगे, जो साइड ए बी है दैट इज इक्वल टू क्यू आर। जो साइड ए बी है वो किसके इक्वल है, साइड को छोड़िए, पहले एंगल लिख लीजिए। सो आपका एक एंगल ए किस एंगल के इक्वल है, एंगल क्यू के, ठीक है। फिर साइड आती है आपकी ए बी, किसके इक्वल है, पी क्यू के, ठीक है। सॉरी नॉट पी क्यू, क्यू आर के, ओके, क्यू आर। एंड जो आपका एंगल है बी वो किसके इक्वल है, आर के, एंगल बी इक्वल है एंगल आर के। यहाँ से क्या नोटिस करा, दो एंगल्स है और द इंक्लूडेड साइड, यहाँ पे भी लिखा हुआ ना इंक्लूडेड साइड। सो दो एंगल के बीच में जो साइड होगी वो इक्वल है, क्यू और आर के बीच में साइड है आपकी 3, सो वो इक्वल है, ठीक है ना। सो इस तरह से करेंगे हम, क्लियर हो गया। सो यहाँ पे कौन से, अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय ए एस ए रूल, एंगल साइड एंगल का जो कॉन्ग्रेंसी रूल होगा, इसे आप सिंपल रूल भी लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हो कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है। कॉन्ग्रेंसी रूल क्या हो जाएगा आपका, अब देखो लिखने का पैटर्न जो हमने सीक्वेंस डिस्कस किया था, सीक्वेंस कैसे लिखोगे, कौन सा ट्राइंगल ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। अब पैटर्न शुरू कर लीजिए, देखो ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के, ठीक है ना। सो ए बी से शुरू करते हैं, लाइक अगर हमने ट्राइंगल ए बी सी लिख लिया यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी, सो हमारा सीक्वेंस क्या कहता है कि ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के, सो यहाँ पर भी क्यू आर ही आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, रेस्ट जो साइड बची है आपकी सी, तो रेस्ट यहाँ पे लिख सकते हो पी, ठीक है ना, ये हो जाएगा। एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए, क्या बी आर के इक्वल है, हाँ ये वाला जो एंगल बी है वो आर के इक्वल है, ठीक है ना, दोनों मिडल में है, सो हमने करेक्ट लिखा है। ओके, सो इस तरह से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा क्यू आर पी के, ना कि पी क्यू आर के, ठीक है ना। सो ये याद रखना कि सीक्वेंस फॉलो करना है। सो ये आपका रूल था ए एस से, कि अगर दो एंगल्स और उनके बीच की जो साइड्स है वो इक्वल है तो जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे आपस में, ठीक है। इसी तरह थोड़ी सी इजी, और सब इजी सी है ऐसी। सो थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड जो आपका रूल है वो है ए एस,
इसका मतलब एंगल एंगल साइड। अब एंगल एंगल साइड का क्या है, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ टू एंगल्स। देखो अभी हम कोई से भी दो एंगल्स ले सकते हैं एंड द साइड ऑफ वन ट्राइंगल, ठीक है ना। अभी हमने क्या लिया था, दो एंगल्स थे, उनके बीच की साइड थी। अब हमने दो एंगल्स और कोई भी एक रेस्ट साइड, या तो आप 4 सेंटीमीटर लाइक ए सी ले सकते हो या फिर बी सी, बट ए बी नहीं, क्योंकि ए बी वाला रूल जो था हमारा ए एस ए वो हम लास्ट उसमें कर चुके हैं स्लाइड में, ठीक है ना। सो यहाँ से दो एंगल्स लिए हमने। देखो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के। सो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और कोई भी एक जो इंक्लूडेड साइड नहीं होगी ए सी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। सो कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, एंगल ए और बी इक्वल है, ए किसके इक्वल है, बी। सो पहले ना आप एक ट्राइंगल लिख लीजिए, ट्राइंगल लिख लिया ए बी सी, कॉन्ग्रेंट है। सो एंगल ए किसके इक्वल है, पी के। सो पहले पे क्या आ जाएगा आपका पी, बी किसके इक्वल है, क्यू के। सो सेकंड आ जाएगा क्यू, एंड ए सी किसके इक्वल है, पी आर के। सो ए सी, सो पी आर, सो थर्ड पे आ जाएगा आर। इस तरह से हम इसका सीक्वेंस बना लेंगे और ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है ना। और कुछ नहीं करना आपको, बस ये नोटिस करना है क्वेश्चन में कि कौन सा रूल है। दोनों एंगल्स के बीच की साइड है तो ए एस ए रूल से कॉन्ग्रेंट करेंगे, और अगर दोनों एंगल से इंक्लूडेड से अलग साइड अगर इक्वल है तो आप ए एस से करेंगे, ठीक है ना। वो ही सब आइडेंटिफाई करना और कुछ नहीं। सेम आपका फोर्थ रूल रहेगा। ओके, फोर्थ आपका और भी इजी आ जाता है। फोर्थ कहता है कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ ऑल द साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू ऑल अदर साइड्स। कि अगर ये ए बी सी है ट्राइंगल और ये आपका ट्राइंगल पी क्यू आर है, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, लाइक ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 और ये 5 है, ये भी 3 4 एंड 5। सो यहाँ पे एस 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 मीन्स ऑल, अगर साइड्स भी इक्वल है आपकी, ठीक है ना। साइड्स का मतलब जो आपका ए बी है दैट इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। ए सी किसके इक्वल है, पी आर के, एंड द लास्ट बी सी इक्वल है क्यू आर के, ठीक है। सो कैसे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू, अभी देखो पहले ए बी है, सो ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, तो हम यहाँ भी पहले पी क्यू लिखेंगे। नेक्स्ट आपका बी सी है, सो बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, तो यहाँ पर भी क्यू आर आ जाएगा, ठीक है ना। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा क्यू आर के, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे बाय एस 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 रूल। ओके, इसी तरह से आप लास्ट वाले में भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं बाय ए एस रूल, ठीक है ना। रूल या फिर कॉन्ग्रेंसी रूल, जो भी आपको लिखना है, एंगल एंगल साइड रूल। ओके, सो फोर्थ भी हो गए आपके 4 रूल्स, टोटल हमारे 5 थे। फिफ्थ हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। लास्ट है आपका फिफ्थ आर एच एस। आर एच एस जैसा हमने बताया था उसका फुल फॉर्म राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, ठीक है। सो ये बोलते हैं टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये हमारे ना राइट एंगल ट्राइंगल्स है ऑलरेडी, ठीक है ना। दो अगर आपके राइट एंगल्स मिल गए, अभी तक क्या था हमारे नॉर्मल ट्राइंगल्स थे। देखो ये नॉर्मल ट्राइंगल्स है ना, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं था, बट अभी हम बात कर रहे हैं राइट हैंड एंगल ट्राइंगल में, ठीक है ना। सो दोनों जो आपके ट्राइंगल्स है वो आपके 90 डिग्री का एक एंगल बना रहे हैं, जो कि बनाता है आपका कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। सो दो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट इफ हाइपोटेनियस, लाइक उनका जो आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है, इसको बोलते हैं 5 एंड अ साइड ऑफ वन ट्राइंगल, कोई भी साइड ले सकते हो आप, ये वाली साइड ले सकते हो या ये वाली ले सकते हो, 3 and 3 आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, ठीक है ना। ये आपका ट्राइंगल ए बी सी था, ये आपका पी क्यू आर है। ओके, सो अभी वही चीज़ हो गई, आपके दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है ना। ये हाइपोटेनियस है, ए सी पी आर के इक्वल है, और आपका जो कोई भी एक साइड, लाइक या तो आप ए बी ले सकते हो या बी सी, तो हमने यहाँ पे बी सी लिए, बी सी साइड आपकी क्यू आर के इक्वल है, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सबसे पहले क्यों, क्योंकि वो दोनों 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। ओके, सेकंड आएगा आपका ए सी इज इक्वल टू पी आर, जो कि यहाँ पे हाइपोटेनियस है, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। सो यहाँ पे आप लिखोगे बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल, जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो आपने कभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हम देखें, सो उस प्रॉपर्टी में क्या था, ओके, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी ना, साइड एंड एंगल, या तो दो एंगल एक साइड थी, ठीक है ना, इसलिए ये वाला थोड़ा डिफर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसी कोई साइड मत बताना कि एक एंगल हो गया, सॉरी एक साइड हो गई, एक साइड हो गई और एक एंगल, ए एस एस, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि एक एंगल है फिर साइड है फिर साइड है।
सो उसको नहीं लिख के हम लिखेंगे RHS, और उसकी कंडीशन यही है कि आपका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री होना मैंडेटरी है। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई भी डाउट होगा किसी स्टेप में तो एक बार वीडियो देख लेना, फिर भी नहीं होता तो आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर एक बार मुझे मैसेज कर देना, वहीं पे आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, सो मूव करते हैं चैप्टर के रेस्ट पार्ट पे। सी इस चैप्टर में ना लास्ट में हमें एज अ थ्योरम्स 2 प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। वो प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं कि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, सो लाइक ये आपने कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ओके, दिस वाज द ट्राइंगल ABC एंड दिस इज द ट्राइंगल PQR। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या किया, AB को लाइक एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो पहले ना हम 2 इक्वल साइड ले लेते हैं। अब देखो 2 इक्वल साइड्स के बारे में हुई है ना, यहाँ पे ना आपका 2 आएगा, एंगल अपोजिट टू 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल, क्योंकि आइसोस्केल्स में हमने पहले ही पढ़ा था कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं। सो लाइक ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, वैसे एज एन इसमें एक ही ट्राइंगल की नीड है। जस्ट 1 सेकेंड, आई विल रिमूव इट। हाँ, ओके, सो लाइक दिस इज ABC। ओके, सो यहाँ से आपका लाइक ये भी 3 है, ये भी 3 है। सो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो साइड AB है वो AC के इक्वल है। करेक्ट, कौन सी साइड, जो साइड AB है दैट इज इक्वल टू AC। सो अगर हम देखें AB के अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल C, राइट। सो AB के अपोजिट वाला आप एंगल यहाँ पे मेंशन कर दोगे, एंगल C, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा। अभी आप साइड AC देखिए, साइड AC कौन सी है, ये वाली, इसके अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, ये। ठीक है ना, ये दोनों एंगल्स तो साइड AC के साथ लगे हुए, तो अपोजिट एंगल ये वाला आ जाएगा। सो AC के अपोजिट एंगल है एंगल B। ओके, सो यहाँ से क्या हुआ कि अगर 2 साइड्स इक्वल हैं किसी ट्राइंगल में, सो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। समझ आ गया, एंगल्स अपोजिट टू 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है ना, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे। ऐसा प्रॉपर्टी याद कर लेना इसको। ओके, नेक्स्ट क्या है आपकी प्रॉपर्टी, जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है ना, जो सेम है ना प्रॉपर्टी उसी का अपोजिट है ये प्रॉपर्टी, बोलती है साइड अपोजिट टू 2 इक्वल एंगल्स। ठीक है ना, अभी हमारे पास 2 इक्वल एंगल्स है, राइट। इसको मैंने बोला 30 डिग्री और इसको भी मैंने बोला 30 डिग्री। करेक्ट, 2 एंगल्स आपके इक्वल हो गए, इसको बोल देते हैं PQR। सो अगर आप यहाँ से देखोगे तो एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल R के। सो प्रॉपर्टी कहती है कि जो साइड हमारी अपोजिट होंगी इक्वल एंगल्स के वो भी इक्वल होगी। अभी देखो साइड कौन सी अपोजिट है, एंगल Q आपका ये वाला है, एंगल Q के साइड कौन सी अपोजिट है, दिस वन ना। करेक्ट, एंगल Q ये है, सो ये वाली साइड सो इसके एडजेसेंट है एंगल के। सो एंगल Q के अपोजिट वाली साइड हो जाएगी ये PR। ठीक है, सो एंगल Q के अपोजिट कौन सी साइड है आपकी, PR। समझ गए। इसी तरह से अब एंगल R के अपोजिट देखना है आपको। सो ये आपका एंगल R है, एंगल R के अपोजिट कौन सी साइड हो जाएगी, जस्ट 1 सेकेंड, ये आपका एंगल R है और एंगल R के अपोजिट साइड है आपकी PQ। सो एंगल R के अपोजिट साइड आ जाएगी आपकी PQ। ठीक है, तो वही चीज़ हो गई कि अगर 2 इक्वल एंगल्स हैं आपके, सो दोनों इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड है PQ एंड PR वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इतना सही था चैप्टर, इजी था। किसी को कहीं भी कंफ्यूजन है, पूरी वीडियो एक बार जहाँ पे भी है वीडियो में एक बार देखिए, समझिए। फिर भी लगता है कमेंट में कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, नहीं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। 3 एक्सरसाइजेस रहेंगी 7 चैप्टर में। सो बहुत इजीली उनको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी और डिटेल्ड वे में, कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि हाँ समझ नहीं आया। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट। Alright, so if you like it then please share and subscribe the channel, and also you can share with your batchmates and the classmates. Alright, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। बाय बाय।